नमस्कार बच्चों, कैसे हो? चलिए तो पढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जो कक्षा 5 का जो मॉडल पेपर होता है ना, उसको मैं बताऊंगा। कक्षा 5 में जो मॉडल पेपर होता है वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में से पहला भाग ये है, ठीक है। पहले भाग को हम कराएंगे। तो पहले भाग में पहला क्वेश्चन है, वो है चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड। हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है डिफरेंट साउंड से संबंधित, यानी कि भिन्न ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसी ध्वनि के होंगे और एक ऑप्शन होगा वो कैसा है, अन्य अलग ध्वनि का है। जो अलग ध्वनि का है वही क्या है, अलग है। जैसे ये लिखा हुआ है नो, यानी ये ओ पे ये निशान लगा हुआ है ना, ओ पे, इसका मतलब इसको बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। इसको बोलेंगे गो, यानी ओ की ध्वनि किसमें निकल रही है ये देखनी है। इसको बोलेंगे सो। क्या बोलेंगे बेटे? सो। और इसको बोलेंगे डू। अब देखो यहाँ पे ओ की ध्वनि ओ से निकल रही है। ओ की ध्वनि ओ से निकल रही है। यहाँ भी ओ की ध्वनि ओ से है, लेकिन यहाँ ओ की ध्वनि ऊ से है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, है ना। डू अलग हो जाएगा। ये सब एक जैसी ध्वनि के हैं, वो अलग ध्वनि का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड हैप्पी, यानी कि सिमिलर मीनिंग देखनी है। सिमिलर मतलब समान। किसके समान? इसके समान। ये लिखा हुआ है हैप्पी, और हैप्पी माने होता है बेटे खुश। हैप्पी माने क्या होता है? खुश। अब इसमें से देखनी है मैंने कि खुश की मीनिंग, जैसे वहां खुश लिखा हुआ है ऐसे इनमें खुश जैसी मीनिंग कौन सी है, मतलब खुश का अर्थ किस में है, ठीक है। तो देखो पहली मीनिंग है ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सैड। सैड का मतलब होता है दुखी। सैड का मतलब क्या होता है? सैड का अर्थ होता है दुखी। एंग्री का मतलब होता है, वो होता है गुस्सा। एंग्री, एंग्री माने होता है गुस्सा। तो ये भी समान नहीं हुआ। सी नंबर है वो है चीरफुल, और चीरफुल माने होता है प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न कह दो या कह दो खुश। प्रसन्न कह दो या फिर कह दो खुश। और टायर्ड माने होता है थका हुआ। थका हुआ। तो इसमें खुश जैसा कौन सा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। प्रसन्न माने खुश। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है ही वाज रेस्टिंग खाली जगह ए ट्री, यानी कि ये प्रीपोजिशन में से है। तो ओवर माने होता है ऊपर। यहाँ एक व्यक्ति है, यानी वो है, वॉज माने था, रेस्टिंग माने आराम, खाली जगह, ए ट्री पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे देखो ओवर लगाएंगे हम, जहां ओवर लगावे तो ओवर माने होता है ऊपर। थ्रो माने होता है किसी से होकर गुजरना। थ्रो माने किसी से होकर गुजरना। जैसे आपने कहानी सुनी होगी टू फ्रेंड एंड ए बियर वाली, 2 मित्र एवं एक भालू। उसमें क्या है कि 2 मित्र थे और दोनों मित्र किससे होकर गुजरते हैं? जंगल से होकर गुजरते हैं। तब हम बातें क्या लगाते? थ्रो। तो यहाँ पे थ्रो भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन पे है वो है अंडर। तो अंडर माने होता है नीचे। अंडर माने क्या होता है? अंडर माने नीचे होता है। तो ये व्यक्ति है, वो कोई है, वह है, तो वो किसके नीचे है? पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडर। ऑप्शन नंबर सी, अंडर। और फ्रॉम माने होता है से। फ्रॉम माने से होता है ना, से या के द्वारा। तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड लीगल। लीगल, ये लीगल का हमें क्या बताना है बच्चों? यानी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को मतलब होता है उपसर्ग। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? उपसर्ग। यानी लीगल शब्द में हम उपसर्ग जोड़ के बनावे। तो इन उपसर्गों में से कौन सा उपसर्ग जोड़े, इसीलिए ये क्या बन जाए? अलग से एक शब्द बन जाए, ठीक है। तो देखो इस लीगल में डिस को जोड़े तो आ जाएगी डिसलीगल। क्या आ जाएगी? डिसलीगल। डिसलीगल नहीं बनेगी। फिर हम जोड़े मिस, तो मिस लीगल भी नहीं होगी। इसीलिए ये दोनों कट। ये दोनों ऑप्शन का आ जाएंगे कट, ये नहीं है ना। फिर हम देखें कौन है? इल, आई एल। तो इस लीगल में इल लगा देंगे तो बन जाएगी इलीगल। इल लीगल। लीगल में हम क्या लगा दें? आई एल, तो बन जाएगी जी का इलीगल। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। यही सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है वो है दीज क्लोथ्स आर नॉट। दीज माने ये, क्लोथ्स माने कपड़े,
आर नॉट, है नहीं, जस्ट फॉर फेस्टिवल, यानी कि फेस्टिवल माने होता है बेटा त्योहार, फेस्टिवल माने क्या होता है त्योहार, तो त्योहार पे पहनने लायक नहीं है, लेकिन फॉर एवरीडे लाइफ टू, रोज पहरवे का है तो सही है, रोज पहरवे का है तो कहा है सही है। वो कह रहा है कि जो ये कपड़े हैं ना वो किसी त्योहार पे पहनने लायक ना नहीं, अब कैसे है गई, पुराने है गई, इसको मतलब रोज पहन सकते हैं हम। तो बताओ इसमें कहा गो एंड माने और, तो एंड तो लगेगी नहीं, और पहरवे का है नहीं, बट लेकिन रोज पहन सकते हैं हम, है ना, तो बट लग सकते हैं जामे। अभी देखते हैं। और तीसरे नंबर पे वो है बिकॉज, तो बिकॉज माने होता है क्योंकि, तो क्योंकि भी नहीं आगो जहां, और माने होता है या फिर अथवा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बट, बट माने लेकिन हम इन कपड़ों को रोज पहन सकते हैं, यानी मैंने कही ये कपड़े हैं वो पहनने लायक नहीं है, कब त्योहार पे, और कब पहन सकते हैं, रोज पहन सकते हैं, फॉर एवरीडे लाइफ टू, यानी रोजमर्रा के रूप में पहन सकते हैं, तो जहां में कहा जाओ बट। छठवां क्वेश्चन है वह है द गंगा इज ए खाली जगह रिवर ऑफ इंडिया, गंगा नदी है ना उसके बारे में कही है, तो क्या है द गंगा इज ए खाली जगह रिवर ऑफ इंडिया, तो जहां में देखेंगे जो ऑप्शन में थे कौन सा जहां में सही लग रहा है ना। ए पे लिखा हुआ है मोस्ट, ए पे क्या लिखा हुआ है मोस्ट, मोस्ट माने होता है क्या होता है महत्वपूर्ण, है ना, मोस्ट माने महत्वपूर्ण, तो यहाँ में ये नहीं आवे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए पहले थे आर्टिकल लगो है और ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए आर्टिकल ये लगे हुए के बाद ये, यानी जहाँ रिवर से पहले हम मोस्ट ना लगा सकते, क्यों, क्योंकि अगर जहां दा होती तो लग सकती। माइटी माने होता है महान, माइटी माने क्या होता है महान होता है, महान, माइटी माने महान, तो ये आ सकती है अभी देखेंगे। और स्मॉलेस्ट माने होता है छोटी से छोटी, यानी छोटी से छोटी, स्मॉल माने होता है छोटा और ई एस टी लगाई तो छोटे से भी छोटा, तो ये छोटी से छोटी तो नदी होगी नहीं। डर्टी माने गंदी, डर्टी माने गंदा, तो गंदी नदी भी नहीं है, गंगा नदी कैसी है पवित्र है और महान है, तो हम क्या लगाएंगे जहां में आ जाएगी का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नदी है गंगा नदी है वो कैसी है महान है ना, पवित्र है और महान है। अगला हुआ है माधोपुर इज ए स्मॉल विलेज, माधोपुर इज, माधोपुर, माधोपुर इज ए स्मॉल विलेज, यानी माधोपुर एक गांव, छोटा सा गांव है, राजस्थान में ही है ये गांव, तो जहां में कही बार चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, यानी कि जहां में थे हमने विशेषण छांटना है, या सेंटेंस यहां से यहां तक ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें से विशेषण छांटना है। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, तो देखो ऑप्शन नंबर ए है वो है इज, ये होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो होगा नहीं, और ए लिखा हुआ है ये हो जाएगा आर्टिकल, तो ये भी नहीं होगा आर्टिकल। अब स्मॉल माने होता है छोटा, तो ये अभी इसको और देखें, विलेज माने गांव, तो ये हो जाएगी बेटा नाउन, नाउन हो जाएगी, तो हमारा यही ऑप्शन है जाओ, है ना, ये क्या है एडजेक्टिव, ये क्या है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि ये मीनिंग लिखी हुई है, ये मीनिंग कैसी लिखी हुई है उल्टी सीधी लिखी है ना, उल्टी सीधी लिखी है, गलत लिखी है, और ये हमने पुनः व्यवस्थित करके लिखनी है, जंबल लेटर्स को मतलब पुनः व्यवस्थित करके लिखनी है ताकि वो मीनिंग फुल मतलब मीनिंग अर्थपूर्ण बन जाए, कैसी बन जाए अर्थपूर्ण बन जाए, तो जा मीनिंग में थे ऐसी कौन सी मीनिंग बने ताकि वो अर्थपूर्ण हो, तो जा में तो बन जाए बेटा CLOSE, ये तो बन जाएगी क्लोज, है ना, और दो है वो है ये बन जाएगी इसमें थे START, स्टार्ट माने होता है चालू करना, है ना, प्रारंभ करना स्टार्ट, तो ये दोनों बन जाएंगे क्लोज की, ये मीनिंग बन जाएगी क्लोज, और जो लिखी हुई है वो बन जाएगी स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 9 है वो है राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी जिनके अपोजिट, अपोजिट मतलब विलोम, अपोजिट मतलब विलोम, इनको विलोम, इनको विलोम, इनको विलोम बनाएंगे, है ना, तो गिव माने होता है, गिव माने क्या होता है देना, तो टेक माने क्या आ जाओ लेना, तो ये जाए TAKE, टेक माने लेना। आफ्टर माने होता है बाद में, तो बिफोर माने पहले, BEFORE, बिफोर माने पहले। मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।